Hello everyone, I'm Adit and I'm from liststackworld.com. We also have a blogging website and the name of the website is www.liststackindia.com. प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोगों को आपको सपोर्ट मिलता रहे और हम भी आपको सपोर्ट करते रहें। गाइज, आज मैं आप लोगों के सामने बात करने आया हूँ रिगार्डिंग करंट सिचुएशन फॉर द पीपल हु वांट्स टू ट्रैवल टू कैनेडा वाया थर्ड कंट्री राउट्स। आज सुबह उठते ही हम लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि कैनेडा ने अपना ट्रैवल बैन एक्सटेंड कर दिया है इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट्स के लिए टिल 21 सितंबर। गाइज, इस चीज़ पे ज़्यादा डिस्कशन करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। इट इज़ अ सैड न्यूज़ और कोई कुछ इस पर कर ही नहीं सकता। हाँ, मैं आप लोगों से एक चीज़ ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा कि मैंने सुबह उठते बहुत लोगों के ट्वीट्स देखे जो कि कैनेडियन ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स पे थे और लोग उनको भला बुरा बोल रहे थे, अपना एंगर निकाल रहे थे, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे। बट इज़ इट वर्थ इट? सीरियसली ये सोचिए कि वो लोग जो कर रहे हैं वो उनके हिसाब से अपनी कंट्री के लोगों के लिए सही कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं। गाइज़, वो लोग तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं पर हम यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रहे हैं, इसके कारण आज फिर से बैन एक्सटेंड हुआ है। आई एम श्योर उन ट्विटर अकाउंट्स पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने वाले ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो शायद इंडिया में बाहर निकलने से पहले मास्क पहनते ही नहीं हैं, या फिर ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो लोग नेगेटिव फ्रॉड RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट निकाल के अपने आप पे बहुत प्राउड फील करते होंगे, या ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने शायद सोचा होगा कि मैं वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉड निकलवा लेता हूँ, अगर मैं जा नहीं सकता तो एटलीस्ट इस तरीके से तो जा सकूँगा। गाइस, इस टाइम पे हमारे देश का नाम बहुत ख़राब हो रहा है। इवन पाकिस्तान से लोग अलाउड हैं डायरेक्ट फ्लाई करने के लिए, इंडिया से अलाउ नहीं है। तो हम लोगों को ये चीज़ पे अभी ध्यान देना चाहिए। एटलीस्ट जो लोग इस चीज़ को अभी सफ़र कर रहे हैं, जिनको दिखाई दे रहा है कि वो लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, उन लोगों को एटलीस्ट ये सारी चीज़ों पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए और मास्क पहनने चाहिए और कोई भी ऐसा फ्रॉड काम ना करना चाहिए, ना सोचना चाहिए, और अगर कोई कर रहा है तो उसको भी वार्न करना चाहिए। हम लोगों को हमारे ब्लॉग्स में बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं जो पूछ रहे हैं कि हमें गारंटीड एक राउट बताओ या फिर हमें चीपेस्ट राउट बताओ या सेफेस्ट राउट बताओ। गाइज, ना यहाँ पे कोई गारंटीड राउट है कनाडा जाने के लिए इस टाइम पे, ना कोई चीपेस्ट राउट है और ना कोई सेफेस्ट राउट है। आप लोगों को बल्कि ये पूछना चाहिए कि ऐसा कौन सा राउट है जहाँ पे रिस्क कम हो, जहाँ पे अगर आप बुक करते हो तो चांसेस कम हो कि वहाँ पे कोई नया रूल इम्पोज हो जाए। ये पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग इस सिचुएशन को एनालाइज कर ही रहे होगे, आई एम श्योर अबाउट इट। तो अगर आप एनालाइज कर रहे हो, आपको खुद ब खुद चीज़ें समझ आनी शुरू हो गई होंगी इस टाइम पे। गाइस, मैं बहुत ही ऑनेस्ट और क्लियर तरीके से अपने थॉट्स आपके सामने रखूंगा अबाउट द करंट सिचुएशन। शायद आपको थोड़ा हेल्प मिलना शुरू हो जाए इस चीज़ से। लोग सबसे पहले ये एनालाइज कर रहे हैं कि कौन से राउट ऐसे हैं जहाँ पे क्वारंटीन रूल या रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज अभी तक नहीं हुई हैं और वो वहाँ से फ्लाई कर सकें। गाइस, आई थिंक इस अप्रोच से चलना थोड़ा रिस्की हो सकता है कि अगर आप क्वारंटीन नहीं करना चाहते हो कहीं पे, या फिर आप ऐसा राउट ढूंढ रहे हो जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि अगर वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस आज नहीं है तो 4 दिन में या 2 दिन में या शायद कल ही वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाए। आप लोगों को इस तरीके से एनालाइज करना चाहिए कि कौन सी कंट्रीज़ में पहले रिस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं और वहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस है वो आपके लिए फिजिबल है। लाइक अगर आप सर्बिया राउट चूज़ करते हो तो आप 7 डेज़ का क्वारंटीन वहाँ से कर सकते हो, और अगर आप कर सकते हो तो वहाँ पे और कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है जो आपको ट्रैवल करने से रोक रही है। सेम विद दोहा, अगर आप दोहा से ट्रैवल कर रहे हो और पूरी तरह वैक्सीनेटेड हो और आप 10 डेज़ का क्वारंटीन करने के लिए रेडी हो तो वहाँ से भी आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। सेकेंडली, आपको ये भी देखना चाहिए कि आप लोगों को फ़्लाइट्स कैसी मिल रही हैं। लाइक बहुत सारे लोग मेरे पास आ रहे हैं जो कि जिनको अल्बानिया ट्रैवल करना है, पर अल्बानिया की फ़्लाइट्स ही कहाँ हैं। यहाँ इंडिया से अल्बानिया फ़्लाइट्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव। शायद सितंबर में कुछ आ रहा है बट अभी बहुत एक्सपेंसिव है, और यहाँ से अगर आपको कुछ मिल भी जाता है लकीली तो अल्बानिया टू टोरंटो या वैंकूवर या मॉन्ट्रियल बहुत एक्सपेंसिव चल रहा है काम, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। रिगार्डिंग दोहा, मैंने आपको पहले भी बताया था, चाहे वहाँ पे क्वारंटीन रूल है, अभी शायद और चीज़ें इम्पोज ना हो, पर वहाँ पे एक ये प्रॉब्लम है कि होटल अवेलेबिलिटीज़ नहीं मिल रही है डिस्कवर कतार से, और आप लोगों को पता ही होगा कि आपको सिर्फ डिस्कवर कतार से अपने होटल्स बुक करने हैं। तो आप अगर दोहा से ट्रैवल करने का सोच भी रहे हो तो सबसे पहले होटल अवेलेबिलिटीज़ देखो, फिर फ्लाइट्स बुक करो, क्योंकि आपने फ्लाइट्स बुक कर भी ली और आपको होटल अवेलेबिलिटीज़ नहीं मिली तो आपको फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ेंगी। और मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो कि ये चीज़ कर रहे हैं। मैक्सिको, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैक्सिको इज़ द सेफेस्ट रूट इस टाइम पे। मैक्सिको का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैक्सिको में अभी कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। USA ने मैक्सिको को 3rd लेवल ऑफ रिस्क में डाल दिया है। अगर आपको मैक्सिको का राउट मिलता है कहीं से और आप वहाँ से ट्रैवल करना ही चाहते हो तो मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि अगले 2, 3, 4 दिन में निकल जाओ। आप ऐसा मत सोचो कि आप 10 दिन बाद या 15 दिन बाद या 20 दिन बाद की बुकिंग करोगे और आप मैक्सिको से ट्रैवल कर सकते हो। सेम विद मालदीव्स। मालदीव्स में भी अभी कोई रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज नहीं हुई हैं, बट माले सिटी में केसेस बढ़ रहे हैं। लोकल पब्लिक वहाँ पे दे आर नॉट हैप्पी विद साउथ एशियन पीपल कमिंग टू देयर रिस्पेक्टिव लैंड। तो आप
अगर अभी 4-5 दिन या एक हफ्ते में वहाँ ट्रैवल कर रहे हो, इट इज़ ओके, आप अभी बुक कर लो। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अभी बुक करोगे और अब 20 दिन बाद ट्रैवल करोगे, जो चीज़ें क्या होंगी किसी को कुछ पता नहीं है। तो डोंट जस्ट स्टक योर मनी विद एयरलाइंस या फिर होटल्स के साथ, क्योंकि आपको रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी आपकी पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है। सो गाइस, मेरा आप लोगों से सजेशन इस टाइम पे यही रहेगा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन एनी वंस वर्ड, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई और भी है, किसी के वर्ड्स पे जाने से पहले अपना आप खुद का अंडरस्टैंडिंग लगाओ। यहाँ पे आप लोग अगर ट्रैवल करना चाहते हो तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने पूरी तरह एनालाइज किया होगा, रिसर्च किया होगा, उसके बाद ही आप ये डिसीजन लोगे। बट ये डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। यहाँ पे इस टाइम पे किसी को कुछ नहीं पता है, ना मुझे कुछ पता है, ना शायद किसी पायलट को कुछ पता होगा या एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को कुछ पता होगा या कैनेडियन ऑफिशियल्स को कुछ पता होगा कि आगे क्या होने वाला है, या कौन से राउट चलेंगे या कौन से राउट नहीं चलेंगे, कौन से राउट चीप होंगे, कौन से राउट महंगे होंगे। तो आप लोग अपना एनालिसिस करो और जो आपको सही लगता है, अगर आप उतना रिस्क ले सकते हो तो आप वो रिस्क लो, और अगर आपको लगता है कि ये रिस्क नहीं लिया जा सकता तो आप वो रिस्क ना लो और शायद थोड़ा और वेट करो या फिर कुछ और राउट निकालने की कोशिश करो। हम लोग पूरी कोशिश करते रहेंगे कि मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ पास करते रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे ब्लॉग पे विजिट करते रहो www.lestackindia.com, आपको वहाँ पे भी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस।